Chenab Rail Bridge. It's an engineering marvel which indicates or which reflects our acumen in the engineering. जो चैलेंजेज उन्होंने फेस करे और उसको कैसे रेक्टिफाई करा। दूसरी, इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि कई सारे लोग क्रेडिट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सबसे पहले टेरेन अनइक्वल है, अनइवन है, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है। उसे हैंडल करने के लिए इन्होंने क्या करा, 359 मीटर स्ट्रक्चर खड़ी कर दी। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर के लैंडस्लाइड होने से इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ब्रिज है वो किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। जो सेकेंड पैरामीटर है, जो सॉइल है वो बहुत रिजिड नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, 50 मीटर नीचे उसकी फाउंडेशन बनाई। 50 मीटर नीचे जाते हैं ताकि कभी भी ब्रिज ओवर टर्न ना हो जाए। ये जो पार्ट है, जम्मू का पार्ट है, ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी सबसे ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्रिएट करी जाए उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही हाई विंड स्पीड है, और हाई विंड स्पीड है जो 266 किलोमीटर पर आवर के रेंज में है। तो इन दोनों चीज़ों ने, सिस्मिक एक्टिविटी जो हाई वेलोसिटी ने क्या क्रिएट करा, उसने वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट करी। तो इसे हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, तो इसे बेसिकली दो चीज़ों ने रिड्यूस करा, विस्को इलास्टिक डैम्पर्स ने, और दूसरी चीज़ करी फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग है। इन दोनों ने जो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो सिस्मिक एक्टिविटी से या हाई वेलोसिटी ऑफ विंड से आ रही, उसे रिड्यूस करना स्टार्ट करा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रिजिड स्ट्रक्चर को खड़े करने की जगह हर एक जॉइंट पे ये डैम्पर्स क्रिएट करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करा जाए, उसे उसके इम्पैक्ट को नलीफाई करा जाए। पीछे डायग्राम के अंदर शो कर रखा है, दो प्लेट्स के बीच इलास्टिक मटेरियल यूज करते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाती है, यानी वो एनर्जी रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स के ऊपर, रिमेनिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाती। और ये एक जगह दो जगह नहीं, हर एक जॉइंट्स पे कर रखा है। तो अगर कभी रिक्टर स्केल के ऊपर 8 की अर्थक्वेक भी आ जाए तब भी ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। और वेलोसिटी कितनी हो सकती है, कितनी वेलोसिटी के अंदर स्टेबल है, 266 किलोमीटर पर आवर की विंड वेलोसिटी के अंदर भी स्टेबल है। सिस्मिक एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए और ब्रिज को उसके इम्पैक्ट से बचाने के लिए डीआरडीओ ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी खड़गपुर ने और आईआईएससी ने मिलकर एक साथ काम करा। और उन्होंने बेसिकली जो कंप्यूटर मॉडल है, तो इन्होंने नॉन लीनियर डायनेमिक एनालिसिस जो कंप्यूटर मॉडलिंग है उसके ऊपर पूरे ब्रिज को टेस्ट करा। आपने जो स्कूल के अंदर पढ़ रखा है यंग्स मॉडुलस, वो लीनियर है। यहाँ पे जो चीज़ें करी वो नॉन लीनियर है, क्योंकि जो टेरेन है वो प्लेन में नहीं है, वो एक लाइन में नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे नॉन लीनियर जो हमारे पास आज की डेट में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम लोगों ने यूज करा इस ब्रिज को जनरेट करने में। अगर इसमें रस्ट लग गई तो, क्योंकि -10 से +50 डिग्री तक यहाँ तक टेम्परेचर रेंज है, तो इसके लिए क्या करा, हाईएस्ट ग्रेड जो स्टील अवेलेबल है मार्केट के अंदर उसके ऊपर 300 माइक्रोन की इपॉक्सी बेस्ड एंटी कॉरोजन लेयर लगा रखी है। और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 120 ईयर। 120 ईयर तक ये ब्रिज ठीक ठाक रहने वाला है। 1500 करोड़ रुपीज़ के अंदर 1.315 किलोमीटर की ये ब्रिज बन के तैयार हुई है। लेकिन कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, कहानी स्टार्ट होती है 1970 से, जब इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी। और इंदिरा गांधी का कंसर्न था जम्मू को कश्मीर से एक ब्रिज से जोड़ देना। उस टाइम पे प्लान करा गया था 53 किलोमीटर की एक रेल ब्रिज होगी, एक रेल रूट होगी और वहाँ पे ये ब्रिज होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअलाइज करा था 1970s में। डिजाइन क्या होगी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। 1983 में इंदिरा गांधी ने फाउंडेशन स्टोन रखे। उसके बाद जो 3 प्रधानमंत्री आए वो बिल्कुल साइलेंट रह गए, राजीव गांधी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। फिर इसके बाद नरसिम्हा राव ने प्रोजेक्ट का नाम रखा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले नरसिम्हा राव ने अप्रूव करा। इसके बाद के जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी, तो वाजपेयी ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट बना दी। इसके साथ उसने लैंड एक्विजिशन की बात स्टार्ट करी और तब इस पूरे प्रोजेक्ट में कोंकण रेलवे जाती है जिसने टेंडर निकाली। और जब टेंडर निकली तो डिजाइन के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। ये सारी चीज़ें होती है 2002-03 तक, यानी 1983 से लेकर 2002-03 तक मैप भी पास नहीं होते, डिजाइन भी पास नहीं होता। और लैंड एक्विजिशन वाजपेयी के टाइम पे स्टार्ट होती है। कोंकण रेलवे ने जो मैप फाइनल करा वो 2012 में मनमोहन सिंह के टाइम पे फाइनल होती है। और उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट होता है या एक्सेलरेट होता है। और फाइनली जो मेजर काम है 60% के आसपास का काम, वो खत्म होता है 2014 से 2025 के बीच। अब एक सवाल ये भी है कि जो चीज़ें 9 ईयर में हो सकती है, तो अगर 60% पार्ट 9 ईयर में हो सकती तो पूरी पार्ट 15 ईयर में हो जानी चाहिए, तो 40 ईयर क्यों लग गए? आंसर सभी को पता है, बोलना कोई नहीं चाहता है ना। अब जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना इस बात की कि भाई क्रेडिट आप ए को दे, बी को दे, हमें दे, उसे दे,
उसमें आप ये कह सकते हैं आप खुद के लिए क्रेडिट क्यों मांग रहे हैं, आप उस कंपनी के लिए क्रेडिट मांग लो जिसने आपको बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर ब्रिज बनाया, आप उसको क्रेडिट दे दो। फिर एक सवाल ये हो सकता है कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले इस देश के अंदर ब्रिज नहीं बनते थे? आंसर है बनते थे। क्या अशोका और चंद्रगुप्त के टाइम पर ब्रिज नहीं बनते थे? बनते थे। क्या कश्मीर में इसके पहले ब्रिज नहीं थे? तो क्रेडिट उन्हें भी दे देते ना। फिर ब्रिज रिफ्लेक्ट करता है हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को, ये ब्रिज रिफ्लेक्ट करता है हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को। बाकी लड़ने का दिल हो किसी का तो लड़ते रहे, किसी ने रोका थोड़ी है।